हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 में 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, उसका एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आपको क्या क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ d1 d2, ये विकर्ण है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपको 120 दे रखा है और विकर्ण एक दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। तो क्या करोगे? हाफ इंटू एक विकर्ण दे रखा है आपको 15, तो दूसरा आपको निकालना है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है d1। तो ये जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू 2, 15 नीचे आ जाएगा। तो काट पीट के आपका कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज का विकर्ण इतना सेंटीमीटर लंबा है, इस विकर्ण पर विपरीत शीर्षों के खींचे गए लंबों की क्रमश कितने? 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। सपोज ये है, ये ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका एक विकर्ण है और ये शीर्ष मतलब कोनों से आपकी लंबाई खींची गई है, ठीक है। तो इसका दोनों का आपको दे रखा है 8.5 और एक है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और विकर्ण का माप, ये विकर्ण जो बीच में डायगोनल जा रहा है, इसका माप आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई है, यानी ये विकर्ण की लंबाई इंटू सम्मुख शीर्षों से लंब का योग, मतलब ये दोनों से जो आपने खींची है लंबाई, इन दोनों का योग, मतलब इनको जोड़ना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्षेत्रफल। तो आप देखो 8.5 प्लस 7.5, 0.5 मतलब 1 हो गया, 8 और 7 14 और 1 15, ठीक है। तो 8 और 7 15 और 1.1 हो गया, तो 16 हो गया, ठीक है। तो 24 इंटू 16 बटे 2, ये 8 24 अट्ठे 192, तो ये 192, सॉरी क्षेत्रफल नहीं है ये आपका, 192 क्या है आपका? सॉरी ये क्षेत्रफल ही है, क्योंकि आपके पास ये आपको निकाल रखा है, आपको क्षेत्रफल निकालना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, खाली आपका ये नंबर चेंज कर रखे, आप कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसके विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों के डाले गए 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। सेम चीज देखो, वही आपको ये विकर्ण, मतलब ये इसमें ये दे रखा था, विकर्ण की लंबाई आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। और इन दोनों का दे रखा है, इन दोनों का 8 और 12 2 है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 240। तो आपको कैसे करोगे? 8 और 20 कितने होते हैं? 8 और 12 कितने होते हैं? 20, तो 20 बटे 2, तो 10 हो गया 10 d1। सपोज ये विकर्ण आपका d1 है, 240 होगा। d1 कैसे निकालोगे? 240 बटे ये 10 नीचे चल जाएगा, तो 0 0 कट गया आपका 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।